हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हो गया बिटकॉइन को? आप बोलिएगा क्या हो गया? बिटकॉइन भाई साहब 66,000 आ गया, 5 दिन में 10% गिर गया। हैं, अभी 75,000 पे था। 1 महीना में देखिए तो 16%, 6 महीना में देखिए 28, 29 मतलब 30% पकड़िए। ड्यूरिंग दिस ईयर में 24%, 1 साल में 37% का गिरावट। क्या हो रहा भाई ये बिटकॉइन में? हैं, 1,25,000 का सौदा आज 66 पे कट रहा है, तो साफ दिख रहा है कि 50% गिर गया है। देख रहे हैं? ये देखिए 1,00,000 का, 1,25,000 का आसपास था। ये देखिए 1,24,000 दिख रहा है ना, इसमें 24,300, 25,000 पकड़ लीजिए। और यहाँ पर ही देखिए 66 दिख रहा है। अब बताइए, सीधा सीधी तो मतलब 50 नहीं तो 45% निकल लिया नीचे। अच्छा हुआ हम लोग का मन था कि बिटकॉइन ETF में जाएं, फिर मन शांत किए। हम बोले जो काम करते हैं उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और नहीं तो शांत रहें, नहीं तो शांत रहें। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में तो तगड़ी गिरावट हुई कोई भाई। और बल्कि न्यूज़ बहुत आया था कि ये बैंक खरीद रहा है, वो बैंक खरीद रहा है, तो US बैंक खरीद रहा है, तो ब्लैक रॉक का इन्वेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आया था। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। बाकी मेरे को पता नहीं है ना, बाकी मेरे को पता नहीं है, बस हम इन्वेस्ट नहीं है, इसको देख रहे हैं। तो काफ़ी गिरावट हो गई। इससे बेटर तो इथेरियम रहा। इथेरियम तो चलो ठीक है, वो तो गिरा नहीं ना। हाँ, फिर भी ऊपर से तो गिर ही गया ठीक ठाक। 1 महीना में 20%, 6 महीना में 40%। बाप रे बाप। एक वो IT हम लोग का गिरा है तो बहुत लगता है यहाँ तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंडियन मार्केट पे और देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले ब्रेंट को देखते हैं। तो ब्रेंट 97 पहुंच गया है, थोड़ा महंगा हो गया है ना। महंगा क्या हो गया, 95 97 कौन इसमें उतना है, ये तो चलते ही रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कि और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो डाउजोन को देखें तो कल तो डाउजोन काफ़ी तांडव कर रहा था, तो नीचे से ऊपर मतलब वॉलेटाइल लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है। नेस्डेक भी जो क्लोजिंग दिया है वो अब तक का सबसे मजबूत क्लोजिंग गिनती है। S&P भी देखिए बढ़िया रहा है ना। रसल 2000 का क्या हाल है भाई, ये भी ठीक है, ऊपर बंद हुआ जी। फैंग इंडेक्स एक दिन 3.5% भागा है, तो 2 दिन साइडवेज दिख रहा है। तो चलिए बढ़िया है। इंडिया विक्स भी 15 के पास पहुंच गया है, तो अच्छी बात है। अभी जो मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा चाइनी को देख लें, चिंगचोंग को। चिंगचोंग कल 2.5% चढ़ा था, आज 1% गिर गया। अरे चिंगचोंग पे तो इसी नहीं, इसीलिए ना बोलते हैं, उस पर भरोसा कैसे करे ससुरा। कोरिया, साउथ कोरिया का क्या स्थिति है, इतना ही चल रहा है अभी, छुट्टी मना रहा होगा। और यहाँ देखिए निकाई को देखिए, जापान कल गिरा था, आज 2% भागा। भाई लिमिट करो यार, भागने का भी एक लिमिट होता है, सीधा 2% मतलब चिढ़ाता है। क्या करिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। डाउ जोन का फ्यूचर देखें तो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, और नेस्डेक का फ्यूचर देखें तो ये भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। अपना गिफ्ट निफ्टी कहाँ है जी? ओहो 460 पे है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, SGX में देख लेते हैं, तो इसमें भी 460 पे, तो ठीक है, कोई बहुत ख़राब नहीं है। रुपया देखिए तो रुपया भी आज थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो कल का बिकवाली भी टाइट ना हो गया तो रुपया थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्या करिएगा। हालांकि मोटा मोटी तो 4-4.25 हज़ार करोड़ बेचा है, 8,000 करोड़ कैश में तो खरीदा भी तो है फ्यूचर में, तो फ्यूचर का उतना भरोसा नहीं ना है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया जी। बाकी सिल्वर और गोल्ड अपने जगह पे ही टन टना टन कर रहा है, थोड़ा -2%, थोड़ा +2%। ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क होता है गोल्ड और बिटकॉइन में। बिटकॉइन तो आ गया टूट के 50%, लेकिन गोल्ड भैया 50% तो नहीं टूटा, समझ रहे बात को। तो ये फ़र्क है, ये जो पीला पत्थर है ना, ये फ़र्क है गोल्ड और बिटकॉइन में। चलिए अच्छी बात है, तो पड़े रहेगा, जो है सो है अपना। हम लोग का स्थिति ऐसा है ना कि हम लोग को मतलब जो शतरंज खेले हैं, चेस, तो आप बोलिएगा हाँ खेले हैं। देखिए हम लोग मंत्री नहीं हैं, मंत्री समझते हैं, हम लोग पास पावर नहीं है बहुत। तो आप बोलिएगा हाँ सर। और ना हम लोग ऊँट बनना चाहते हैं कि एक ही तरफ चलते रहेंगे, या तू मेरे सामने आ जाओ अब मार दो। ना हम ऊँट बनेंगे, ना हम हाथी बनेंगे। आप बोलिएगा अच्छा, तो फिर शतरंज में बनना क्या है? भाई देखो अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना है ना, ये 160 करोड़ मतलब 100-150 करोड़ पब्लिक में अपना दबदबा बना के रखना पड़ेगा। तो आपको ढैया का मार्ग करना पड़ेगा। ढैया इट मीन्स आपको घोड़ा का जो चाल होता है शतरंज में, उसको ढैया बोलते हैं, मतलब 2 घर और आधा हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। दुश्मन के खेमे में भी जाना है, वहाँ से सेफ निकल भी जाना है। किसी को दिखना भी नहीं है और राजा को चेक दे देना है। चाल किसी को दिखेगा नहीं और हम आपके चक्रव्यूह से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये जो ढाई का चाल है ना, इसको, हालांकि हम मंत्री इतना मजबूत नहीं है, ठीक है, हम मंत्री इतना मजबूत नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो
इस चीज़ को समझिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अभी आज ना थोड़ा सेंटीमेंट खराब है, समझ गए। एक तो ईरान और जो भी चल रहा है, तो कल बम्बार्डमेंट भी हुआ है, कल कतर और कहाँ कहाँ मारा भी है ईरान ने, अमेरिका उसका बताया। तो ठीक है, कुल मिला के तो बहुत अच्छा नहीं स्थिति है। और ईरान ने मना ही कर दिया कि भाई कोई ट्रेड डील नहीं होगा, लेकिन मार्को रूबियो और ये सब बोल रहे हैं कि तो वही चल रहा है। तो देखिए आगे होता क्या है, आगे होता क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इसको लेके भारतीय मार्केट बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। क्या बोलिए, का है तो हम लोग तो तेल के लिए चिंतित हैं, बाकी वो लड़ाई लड़ते रहे ना, उससे क्या दिक्कत है। तो वही बात है। और ये FIS की सेलिंग से हम लोग चिंतित हैं, बाकी और तो हम लोग को कोई चिंता का कारण नहीं है। तो 2 तारीख और देखिए 8,362 करोड़ का बिकवा लिया। ओवरऑल कम है 4,000, क्योंकि फ्यूचर में खरीदा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। फ्यूचर में खरीदा है तो ये भी एक हल्का पॉजिटिव है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने का है ना। बाकी इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में आपको FIIS जो है वो 8.78% का लॉन्ग है, ठीक है, 8.78% का लॉन्ग है। और इसमें जो है इतना माइनस किया था कल। DIS जो है वो 66.59.30% का जो है वो माइनस है। पब्लिक है वो है 76.47, ये भी हल्का सा प्लस में है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ही प्लस में है 76। और प्रो जो है ये 56.64 है, तो यहाँ हल्का सा 2% माइनस है। तो कुल मिला के ठीक है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, तो मजबूती भी नहीं है। और देखा जाए तो एक तरफ से काफ़ी बेयरिश स्थिति में आ गया है, तो अभी थोड़ा और जगह है ना। जैसे नहीं, मतलब कोई गिलास होता है, चाहे कोई बर्तन होता है, गिलास का लीजिए, ये गिलास है, अब इसमें पानी ही यहाँ तक है ना, यहीं तक पानी है। इतना तो इम्पेटी हो गया। अगर आपको लगेगा कि सर गिलास खाली है, तो नहीं भाई, अभी भी है पानी अभी भी है पानी। तो वही बात है, एकदम थोड़ा पानी है, अब पूरा इम्पेटी कभी नहीं होगा। तो 8% हो गया है, तो कभी 0 तो नहीं हुआ है। तो FIS की सेलिंग काफ़ी दुखदायक है और बाजार को बढ़ने से काफ़ी रोकती है, तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आज ऑप्शन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पॉजिटिव, है ना। तो हो गया। जो PE था वो अपना निफ्टी का PE कल थोड़ा बढ़ा था, तो अभी 20.27, हमको 7 दिखा था इसीलिए 20.27 एज इट इज़ वहीं का वहीं पर ही आपको डटा हुआ है। तो चलिए कुल मिला के सारा चीज़ देख लिए हैं, सब चीज़ देख लिए हैं, तो एक जगह रख देते हैं, क्या होता है नज़र मारते हैं। FIS कल भी 8,000 करोड़ बेचा है कैश में, वो भी बेचा है, तो ख़राब तो है ही। तो फिलहाल तो FIS भारत में क्यों आए इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे तो भले रुक जाए, नहीं तो कोई, हाँ वो भी है कि ऐसा रिलैक्सेशन दे कि जो इतना लंबा समय के लिए करेगा उसको रिलैक्सेशन है, तो वो तब रुक सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए। प्रो न्यूट्रल रहेगा, ये तो स्थिति के अनुसार चलेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है अभी, तो 15 पॉइंट अभी तो बढ़ जाएगा। PCR न्यूट्रल रखिए। और ऑप्शन चैन का भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों एक साइड में लॉन्ग किया, एक साइड में शॉर्ट किया है, तो वैसा ही है। गोल्ड हल्का सा निगेटिव है, तो न्यूट्रल और हल्का निगेटिव रखिए। क्रूड माइनस है। US मार्केट न्यूट्रल ही है, रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स 99 पे है, तो फिलहाल तो प्लस में है। और PE प्लस में है। तो 1 2 3 आपको 3 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 निगेटिव है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 न्यूट्रल हम लिखे हैं, लेकिन इसमें निगेटिव भी शामिल है, तो ये चीज़ मान के चलिए कि 5 में पूरा निगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव भी शामिल है। तो इस बेस पे आप ये समझिए कि आज अगर गैप डाउन हो जाता है, तो मन में ये जरूर अभिलाषा रखिएगा, चाहे आशा रखिएगा कि जहाँ ओपन हुआ है वहाँ से नीचे जाने की संभावना रहती है। ये मत सोचिएगा कि जहाँ खुला है वहाँ से ऊपर हो जाएगा, ठीक। एक बार गैप डाउन ऊपर आता है तो नीचे जाने की संभावना है, और हो सके तो अगर जहाँ गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है तो वहीं साइडवेज हो जाए। तो आज के लिए निफ्टी पे सपोर्ट देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर की तरफ से आ रहा है, क्योंकि IT पिटा हुआ है। अब IT में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो IT में आपको आज थोड़ा सा डाउन दिखेगा 3-4%, तो फिर निफ्टी को सपोर्ट कौन देगा। अगर सपोर्ट कोई ना कोई सेक्टर तो देगा ही देगा, अगर नहीं देता है तब तो पोर्टफोलियो की भी बैंड बजती है और इसकी भी बैंड बजती है। आप बोलोगे सर IT में तो हम लोगों ने नया पोजीशन बना लिया। अरे तो क्या हो गया, हम बताएं ना, गिलास इतना बड़ा है, यहाँ तक भरना है गिलास को, और अभी यहाँ पे है,
थोड़ा ऊपर नीचे ले लिए तो क्या हो गया, बर्दाश्त करना पड़ेगा टाइम में। हाँ, वो सब बनेगा। आज आईटी का पोजीशन 30 के 32 के आसपास आपको लगता है, 33 के आसपास, 34 के आसपास लगता है कि हम ज़्यादा ऊपर नीचे ले लिए। जिस दिन ये 49 और 50 क्रॉस करेगा उस समय क्या लगेगा? आप बोलोगे सर वो जब करेगा तब ना, फिलहाल तो नहीं कर रहा ना। तो यही तो है, फिलहाल में ही तो है संघर्ष, खुद में संघर्ष, खुद को कंट्रोल करके रहना फिलहाल में ही है। कहीं भी जाइएगा लूट लेगा। क्रिप्टो का दिखा दिए ना हाल, समझिए। तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया मार्केट चलना चाहिए। सपोर्ट के तौर पे आपको मोटा मोटी 24,300 के ऊपर क्लोज करवाइए, है ना, क्लोजिंग 300 के ऊपर दीजिए। और जो कल का वो है, क्या है, कल का जो लो है उसको देखना है कि तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो फिर मतलब आगे का लो देखना पड़ेगा, परसों का लो देखना पड़ेगा, मतलब 2 दिन पहले का। तो ये देखिए, तो अगर आपको नीचे में अगर समझना है तो सबसे पहले 357 यहाँ एक सपोर्ट लेगा, ठीक। दूसरा सपोर्ट 229, मतलब 200 के आसपास। अगर इसको भी तोड़ के नीचे जाता है तो फिर वही 23,150 के आसपास जाएगा, है ना। तो इस लेवल में फिर 23,000 तरफ चल जाएगा, फिर उसके बाद सीधा आप 23,000 तक रखो। तो यहाँ आपको नीचे में ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ऊपर का हाई कहाँ तक बन सकता है, तो सबसे पहले ऊपर में हाई देखने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो पहले तो अगर आप खुलते हो तो सबसे पहले ये रेसिस्टेंट होगा 484, सबसे पहला रेसिस्टेंट। उसके बाद आप इसको क्रॉस करिएगा 484 को, तो फिर आपको 483 और 484 एक मजबूत, समझ रहे हैं, रेसिस्टेंट का काम करेगा। इसको जब आप क्रॉस करिएगा तो आपको 50-56 मतलब 23,550 लिख देता हूँ, 23,480 पकड़ लीजिए, 80 से रेसिस्टेंट मिल जाएगा। और ये आपको 23,550 से में रेसिस्टेंट, ये दो रेसिस्टेंट क्रॉस नहीं करेगा। इसको क्रॉस करता है तो फिर आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगा। 550 को क्रॉस करता है तो आप बिंदास होकर भागिएगा, और वो नज़दीक में नहीं है, वो 800, 700, 750, मतलब 200 पॉइंट का तेजी यहाँ से दिख जाएगा। जिस दिन इसके ऊपर गए 200 पॉइंट का तेजी दिख जाएगा। फिलहाल आपको इन्हीं लेवलों में भटकना है, समझ रहे बात, इन्हीं लेवलों का आदर करना है, इन्हीं लेवलों का सम्मान करना है। अच्छा ये रहेगा कि 300 के ऊपर बंद हो, बाकी जहाँ भी बंद हो तो सब अच्छा ही है, और क्या बोला जाए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।